दोस्तों, गुड्डू अपने घर से ट्यूशन पढ़ने जाता है। रोज की तरह ही वो अपने घर से ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन ऐसे ही रात का 8 साढ़े 8 बज जाता है। गुड्डू अपने घर वापस नहीं लौटता है। गुड्डू के माता पिता को गुड्डू की अपने बेटे की चिंता सताती है। वो गुड्डू के मोबाइल पर फ़ोन लगाते हैं, लेकिन नंबर स्विच ऑफ रहता है। वो गुड्डू की टीचर को भी फ़ोन लगाते हैं, लेकिन टीचर का नंबर भी बंद रहता है। माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर गुड्डू और उसकी टीचर का मोबाइल नंबर क्यों बंद बता रहा है। इसलिए वो टीचर के घर पर पहुंचते हैं, लेकिन टीचर के घर पर ताला लगा रहता है। अब माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनका बेटा ट्यूशन पढ़ने आया था टीचर के घर पर, वो लापता कहाँ हो गया। इधर टीचर के घर पर भी ताला लगा हुआ है। गुड्डू की टीचर, जिसका नाम सुरभि रहता है, सुरभि पहले गुड्डू के घर पर जाकर ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वो गुड्डू को तब से ट्यूशन पढ़ा रही है जब से गुड्डू 5वीं में पहुंचता है। गुड्डू अभी जो कक्षा 9 में पढ़ रहा होता है। अब ऐसे में जो टीचर रहती है सुरभि, वो गुड्डू को गणित पढ़ाती है, क्योंकि गुड्डू के माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा इंजीनियरिंग करे और पढ़ लिख करके वो इंजीनियर बने। अब ऐसे में वो अपने बेटे गुड्डू के लिए एक टीचर लगवा लेते हैं। शुरू में तो टीचर घर पर आकर पढ़ाती है, लेकिन इसके बाद वो गुड्डू को और उसके परिवार से कहती है कि देखिए, हम आपके घर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमें और भी लोगों को ट्यूशन पढ़ाना होता है। आप गुड्डू को हमारे घर पर भेज दीजिएगा। माता पिता को भी लगता है कि अब एक टीचर ही तो है सुरभि, ऐसे में उसके यहाँ बहुत से लोग पढ़ने आते हैं, इसलिए वो अपने बेटे को बिना कुछ सोचे समझे टीचर सुरभि के यहाँ भेजने लगते हैं। समय गुजरता है। अब माता पिता को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या अनहोनी घटित होने वाली है। रोज की तरह ही गुड्डू ट्यूशन गया था, लेकिन आज वो घर वापस नहीं लौटा। अब माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है। सुबह हो जाती है, माता पिता का मन घबरा रहा होता है। वो थाने जाते हैं और अपने बेटे गुड्डू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब पुलिस वालों को पता चलता है कि गुड्डू अपनी टीचर सुरभि के यहाँ ट्यूशन पढ़ने गया था, वो तभी से लापता है। पुलिस वाले दोनों का नंबर ट्रेस करते हैं, लोकेशन मिलती है। अब जैसे ही लोकेशन मिलती है, पुलिस वाले लोकेशन पर पहुंचते हैं तो बहुत चक्का रह जाते हैं। एक टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ, छात्र के साथ वो सब कुछ कर रही होती है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंद कमरों में करते हैं। जब पुलिस एक टीचर को अपने ही स्टूडेंट के साथ ये सब करता हुआ देखती है, तो वो टीचर सुरभि पर भड़क जाती है, उसे थाने ले आती है। इधर जो गुड्डू के माता पिता रहते हैं, वो भी टीचर सुरभि पर भड़क पड़ते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, अपने बेटे गुड्डू को साथ ले जा रहे होते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब टीचर गुड्डू के माता पिता को धमकाने लगती है और कहती है कि खबरदार, अगर मेरे पति गुड्डू को तुम यहाँ से ले गए, ये जो मेरे पेट में बेटा पल रहा है, इसका पिता तुम्हारा बेटा गुड्डू ही है। अब जैसे ही माता पिता सुनते हैं कि उनका बेटा इस उम्र में एक टीचर को पेट से कर दिया है, तो उन्हें यकीन नहीं होता है। वो टीचर सुरभि से कहते हैं कि भला मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस वाले परिवार को बताना शुरू करते हैं कि देखिए, आपका बेटा गुड्डू अपने ही टीचर के साथ वो सब कुछ करता था, और सुरभि ने हमें बयान दिया है कि इन्हें 1 हफ्तों के बीच पहले वो गुजरात गई, महाराष्ट्र गई, और वहाँ से वो पुणे जाने की फिराक में थी। इतने दिनों में गुड्डू और टीचर सुरभि के बीच ना जाने कितनी बार वो सब कुछ हुआ। अब जब माता पिता ये सुनते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। लेकिन
वो तो नासमझ है। यहाँ एक टीचर जो समझदार रहती है, वो अपने जुनून में इस कदर अंधी हो जाती है कि खुद को रोक नहीं पाती और अपने ही स्टूडेंट के साथ ये सब करने लगती है। पुलिस वाले सुरभि की जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि वो 5 महीने की पेट से है और इसके पेट में जो बेटा पल रहा है वो गुड्डू का ही है, यानी कि उस छात्र का ही जिसको टीचर सुरभि ट्यूशन पढ़ाया करती थी। अब जैसे ही ये खबर मीडिया के द्वारा बाहर निकलती है तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। सवाल उठने लगता है कि क्या अब किसी के बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं? अगर वो अपने बेटों को अच्छे भविष्य के लिए ट्यूशन पढ़वाने के लिए टीचर के घर भेजती हैं तो वहाँ टीचर की ही नज़र बुरी अपने छात्र पर पड़ जाएगी और वो उसके साथ वो सब कुछ करने लगेगी जो कि उसे अपने पति के साथ करना चाहिए शादी के बाद। अब पुलिस वाले गुड्डू और उसकी मैडम सुरभि पर मुकदमा दर्ज करते हैं। दोनों जेल में सलाखों के पीछे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सच्ची घटना बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या विचार है, आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टीचर सुरभि ने जो कुछ भी किया अपने छात्र स्टूडेंट के साथ, उस बारे में आपका क्या सोचना है लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है जहां एक टीचर ने ऐसा घटिया काम किया है। एक टीचर से विश्वास ही उड़ गया है। आप लोग अपनी अपनी राय लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, हमारी तबीयत सही नहीं है लेकिन हमने पूरी कोशिश की अपने दर्शकों को ये घटना सुनाने की।